हम उतरने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की अंधेरी दुनिया में जिसे सदियों से सिर्फ तहखाने की ठंडी दीवारें ही जानती हैं। एक ऐसा तहखाना जहां अपार धन, अनगिनत रत्न और अनगिनत अनसुनी कहानियां खामोशी में दबकर दबी छिपी पड़ी हैं। पर अजीब बात तो यह है कि उसे आज तक किसी ने खोला ही नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी तहखाने नंबर बी की, जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर की गहराइयों में छिपा है। कहते हैं उसके दरवाजे पर सिर्फ ताला नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप लगा है जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी इंसान ने नहीं की। भगवान विष्णु को समर्पित वह भव्य हिंदू मंदिर अपने गर्भ में छिपाए बैठा है एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे सदियों पुराना एक तहखाना मौजूद है। तहखाना नंबर बी, वही तहखाना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसका दरवाजा आज तक खुल ही नहीं पाया, और अगर कभी खुला तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मंदिर के नीचे मौजूद दरवाजों को पहली बार खोला गया तो सामने आए कुल 6 विशाल तहखाने, जिन्हें नाम दिए गए ए से लेकर एफ तक। और जब इन तहखानों को एक एक कर खोला गया तो जो दिखा उसने हर किसी की सांसें रोक दी। अंदर बिखरा था खजाना, ऐसा खजाना जिसकी कल्पना भी इंसान अपने सपनों में नहीं कर सकता। हीरे, जवाहरात, चमकते नीलम, सोने के सिक्कों से भरी हजारों थालियां, सोने की मूर्तियां और अनगिनत बहुमूल्य धातुओं के बर्तन। इतना धन, इतना खजाना कि भारत के इतिहास में कभी किसी स्थान पर एक साथ इतना खजाना नहीं मिला था। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो सबसे रहस्यमयी दरवाजा, तहखाना नंबर बी, आज भी बंद है। क्यों, किस वजह से और उसके पीछे क्या छिपा है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। पुरानी मान्यताओं में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम कभी दूर दूर तक यात्रा किया करते थे। एक बार उन्होंने पहुंच बनाई तिरुवनंतपुरम की पवित्र भूमि पर। वहां 5 झरनों की श्रृंखला पंचपसराए, जिनके पानी में आज भी मानो कोई दिव्य चमक बसती हो। कहानी कहती है बलराम ने उन पवित्र जलधाराओं में स्नान किया और फिर वहां मौजूद साधुओं और ऋषियों को 10,000 गायों का दान दिया। लोगों ने उस जगह को एक नाम दे दिया, महाभारत कोणम, क्योंकि माना जाता है कि महाभारत के समय की यह दिव्य छाप आज तक मिट नहीं पाई। ठीक इसी हिस्से के नीचे छिपा हुआ है रहस्य से भरा तहखाना नंबर बी। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब बलराम उस तट पर पहुंचे तो कई देवता, कई ऋषि मानो स्वर्ग से उतरकर उनके दर्शन करने आ गए हों, और उन्होंने बलराम से एक ही प्रार्थना की, हमें यहां रहने की अनुमति दें ताकि हम भगवान की पूजा यहीं इसी पवित्र भूमि पर करते रहें। कहते हैं बलराम मुस्कुराए और उन्होंने अपनी कृपा से उनकी इच्छा पूरी कर दी। लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी खोल नहीं सका। आखिरकार जवाब तलाशते तलाशते एक बहुत पुरानी किताब सामने लाई गई, धूल से भरी, सीलन की गंध लिए। लेकिन उस किताब के पन्नों में एक ऐसा रहस्य लिखा था जिसे पढ़कर लोग दंग रह गए। किताब में लिखा था कि 1880 के दशक में जब इस तहखाने के भीतर मौजूद धन का सिर्फ अनुमान लगाया गया तो उसकी कुल संपत्ति थी करीब 12,000 करोड़ रुपए, वो भी उस समय जब सोना सिर्फ 1.8 रुपए प्रति ग्राम हुआ करता था। यही नहीं, एक अंग्रेज महिला एमिली गिलक्रिस्ट हैच ने अपनी किताब ट्रावनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर 1908 में इस तहखाने को खोलने के एक असफल प्रयास का भी उल्लेख किया है। वो लिखती है कि कैसे लोग दरवाजे तक पहुंचे पर कोई भी उस पार नहीं जा सका। कहते हैं करीब 25 साल पहले जब राज्य को अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी तो इन संदूकों को खोलने और भीतर का धन इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर विचार किया गया। लेकिन जैसे ही पहला संदूक छूने की कोशिश हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और आज भी उस तहखाने का दरवाजा वहीं है, बंद, मौन, मानो अपने भीतर छुपे रहस्य की रक्षा कर रहा हो। पर जब उस तहखाने से लौटे लोगों से पूछा गया कि अंदर क्या हुआ, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, वहां हजारों नहीं बल्कि हजारों की गिनती में सांप थे। हर तरफ, दीवारों पर, फर्श पर, छत से लटकते हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहां तैनात कर रखा हो।
लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे बाहर निकले थे। किताब में लिखा था कि जहां भगवान बलराम ने देवों और अर्शियों को रहने की अनुमति दी थी, ठीक उसी स्थान के नीचे मौजूद था तहखाना नंबर बी। और यही नहीं, उस किताब में साफ लिखा था कि इस तहखाने की रक्षा स्वयं नाग देवता और नरसिंह करते हैं, यानी कोई साधारण मनुष्य उस जगह को छू भी नहीं सकता। इन बातों को पढ़कर और लोगों के अनुभव सुनकर शाही परिवार ने साफ साफ कह दिया कि वॉल्ट बी को खोलना अपशकुन हो सकता है, क्योंकि जब मंदिर के बाकी दरवाजे खोले गए थे, ए से लेकर एफ तक, तो माना गया कि मंदिर के अनुष्ठान में एक तरह की बाधा उत्पन्न हो गई थी। लोगों का विश्वास है कि इन 6 दरवाजों को खोलने से कोई बड़ी आपत्ति, कोई महाप्रलय तक आ सकता है। और शायद यही कारण है कि आज तक तमाम कोशिशों के बावजूद वॉल्ट बी का दरवाजा नहीं खोला गया, क्योंकि हर कोई जानता है उस दरवाजे के भीतर केवल धन ही नहीं, कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना किसी के बस की बात नहीं। और तब से लेकर आज तक उस दरवाजे को कभी नहीं खोला गया। साल 2011 आखिरी बार वो तहखाने खोले गए थे, सिर्फ अंदर मौजूद धन संपत्ति की सूची अपडेट करने के लिए। लेकिन तहखाना नंबर बी वो एक इकलौता दरवाजा था जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुल पाया। कहा जाता है जब उस दरवाजे को खोलने की तैयारी हुई, मंदिर की आस्था, परंपराएं और सदियों पुरानी मान्यताएं सब कुछ सामने आ गया। मंदिर से जुड़े परिवार और पुजारियों ने साफ कहा, यह दरवाजा सिर्फ दैवीय अनुमति से ही खुलेगा, इंसानी ताकत से नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मान्यताओं का सम्मान करते हुए फैसला दिया कि तहखाना बी को खोलने का निर्णय मंदिर के सही परिवार और पुजारियों के ऊपर होगा। फिर आया 2020। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। वॉल्ट बी नहीं खोला जाएगा। लेकिन सवाल वही रह गया, आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? तहखानों की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि वॉल्ट बी के अंदर 2 और गुप्त तहखाने मौजूद हैं, यानी उस एक दरवाजे के पीछे रहस्य का एक और संसार छिपा है। सोचिए, जिस दिन वो दरवाजा खुलेगा उसी दिन उन 2 गुप्त तहखानों का भी खुलासा होगा। अंदर क्या है? सोना, हजारों साल पुराने खजाने, या कुछ ऐसा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाए? आज तक कोई नहीं जान पाया, और शायद यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहें।